बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बख्श अल्लामा इकबाल के खादिम खास थे। वो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा इकबाल ने रात देर को उनको अपने कमरे में बुलाया। वो जब इकबाल के यहां गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सोफे पे बैठे हैं और इकबाल नीचे गालीचे पे बैठे उनकी टांगें दाब रहे हैं। वो मेहमान वो कहते हैं कि पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। इकबाल ने अली बख्श से कहा कि जाओ बाजार से 3 गिलास मीठी लस्सी लेकर आओ। अली बख्श कहते हैं कि मुझे हैरत हुई कि इस रात के कौन सा बाजार खुला होगा और कहां से लस्सी मिलेगी, लेकिन इकबाल के कहने पे मैं चला गया। मैं जब बाहर निकला तो सड़क पे मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने दूध दही की दुकान खोली हुई है और वो लस्सी बना रहे हैं। वो उनके पास चले गए, उनसे 3 गिलास लस्सी उन्होंने ली, उन्होंने बर्तन में डाल के उनको दी। अली बख्श ने जब पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम रहने दो, इकबाल से हमारा हिसाब चलता है। वो लस्सी लेके वापस आए और इकबाल के कमरे में पहुंचे तो इकबाल ने 1 गिलास भरा और अपने मेहमान को दिया, दूसरा भरा और मेहमान को दिया, तीसरा भरा तो उन्होंने कहा कि आप खुद भी पिए। मेहमान ने इकबाल से कहा कि आप भी पिए। अली बख्श कहते हैं मुझे इकबाल ने कहा कि अब आप जाओ और सो जाओ। बहुत देर बाद फिर मुझे बुलाया और कहा कि मेहमान अब जाने वाले हैं, तुम इनको रुखसत करके आओ। वो कहते हैं कि मैं मेहमान को लेके चला और उनको बाहर घर की दहलीज पर ले आया। वो मेरे सामने चल रहे थे, आगे आगे चल रहे थे। वो सड़क पे आए और फिर एकदम से गायब हो गए। वो कहते हैं कि मैंने जब सामने बाजार की तरफ निगाह उठाई तो वो ना कोई दूध दही की दुकान थी, ना वहां कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। अली बख्श कहते हैं मुझे बहुत हैरत हुई। मैं वापस आया और मैंने इकबाल से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन थे और ये कहां से आए। तो कहते हैं इकबाल ने कहा कि नहीं ये सवाल ना करो और तुम जाके अब सो जाओ। वो कहते हैं कि मैंने इकबाल का पीछा नहीं छोड़ा, बार बार उनसे पूछता रहा। तो फिर इकबाल ने एक रोज मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताने तो लगा हूं लेकिन किसी से इसका जिक्र नहीं करना। वो जो बुजुर्ग मेरे कमरे में थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे और जो बाहर जिनसे तुम लस्सी लेके आया वो हजरत अली अजमेरी अलमारूफ ताता गंज बख्श थे। इस बात को मिर्जा मोहम्मद मुनव्वर साहब ने रवायत किया और डॉक्टर जावेद इकबाल ने भी लिखा है कि अली बख्श ने उनको भी ये बात सुनाई थी। हमारे लिए या एक आम आदमी जब इस तरह के वाकयात पे सोचता है तो उसको हैरत होती है। अगर जमानी फर्क का लिहाज रखा जाए तो हजरत अली अजमेरी और इकबाल के दरमियान कमो बेश 850 साल का फर्क है। ये गालबन 1919 का वाकया बयान किया जाता है। लेकिन जब हम अहले तसव्वुफ के तज़किरे पढ़ते हैं तो उसमें ये कोई हैरत की चीज नहीं लगती। उनकी जिंदगी में इस तरह के वाकयात का होना कोई अजूबा नहीं शुमार किया जाता। नक्शबंदी सिलसिले के इब्तिदाई असबाक में से एक सबक है जिसको वकूफ ज़मानी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के जिक्र के लिए कोई वक्त की कैद नहीं होती। आप किसी वक्त भी चाहें तो अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, कोई असर के वक्त, जोहर के वक्त। इसी तरह जब ये इब्तिदाई सबक आप सीखते हैं और बहुत सारे सलूक के मनाजिल आप तय करते हैं तो एक वक्त ये आता है कि आप भी एक तरह से जमाने से बुलंदतर हो जाते हैं, मावरा हो